एक व्यक्ति का हॉस्पिटल में बीते 14 घंटे से ऑपरेशन चल रहे थे। आज उसके 2 ऑपरेशन होने हैं। एक तो आज उसका हार्ट बदला जाएगा, दूसरा किडनी भी बदले जाएंगी। अब दोस्तों, इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे संभव है? अब इस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, संभव भी है क्योंकि ये ऑपरेशन अमेरिका में चल रहा था। जब इसका ऑपरेशन हो रहा होता है तभी इस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलने के बाद ये व्यक्ति ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति जीवित भी उठता है और अमेरिका में ये सब कुछ काम हुआ था। भारत का रहने वाला व्यक्ति था और जो बिल्कुल नास्तिक था। वो हमेशा अपने पिता के अपोजिट यानी सामने खड़ा रहा करता और कहता कि भगवान कोई भी शक्ति नहीं होती है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसने साइंस से पढ़ाई की थी। और वो अपने पिता से कहता है कि आप एक अज्ञानता में डूबे हुए हैं। लेकिन जब उसके साथ ये हादसा होता है और वहां पर उसे सबक सिखाया जाता है कि क्या इस ब्रह्मांड को तू चला रहा है, तो वो व्यक्ति का देखने का, सोचने का, रहने का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जिससे आप लोगों को सीख मिले, जो सत्यता पर रखी हुई होती हैं। ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है, एक व्यक्ति के साथ हुआ है। वो व्यक्ति पूरी तहकीकात करता है। जब किसी व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन होता है तो आप लोग भी समझते हैं कि एक हार्ट को अंदर से निकाला जाता है और दूसरे को वहां पर लगाया जाता है। उस दूसरे हार्ट को जीवित करने के लिए कई बार शॉट दिए जाते हैं। क्या आपको ये जानकारी पता है? तब वो जीवित होता है दूसरे के शरीर में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी ये चीजें काम नहीं करती तो वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं जहां पर एक व्यक्ति शायद आधी जिंदगी तक यही नहीं मानता है कि भगवान होते भी हैं। बचपन से ही उसने इन चीजों के खिलाफ एक मोर्चा सा अपने परिवार में खोला हुआ था। कहां से कहानी की शुरुआत होती है? कहानी की शुरुआत तो हमारे भारत से ही होती है, लेकिन ये लड़का बाद में विदेश चला जाता है। दोस्तों, हमारे भारत के जालंधर में एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर होते हैं। इस मुखिया के 2-3 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक का नाम जग बहादुर सिंह जसवाल होता है। जग बहादुर सिंह जसवाल बचपन से ही एक बहुत धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। क्यों पैदा हुए थे? क्योंकि इनके परिवार में खाना खाने से पहले पूजा पाठ हुआ करती, तब किसी को खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बहादुर सिंह है, जसपाल बहादुर सिंह है, उन्हें ये बात एक आंख नहीं भाती है, क्योंकि इन्हें लगता था कि कब ये पूजा समाप्त होगी और कब हमारी पेट पूजा होगी। शायद घर वाले उन्हें भगवान की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन वो भगवान से दूरी बना रहे थे। और पूरे घर में ये नियम था कि जब तक पूजा पाठ नहीं होगी, जब तक उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। वहां पर कई प्रार्थनाएं कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो जग बहादुर सिंह जी हैं वो बताते हैं कि मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। लेकिन मैं छोटा था। उसके बाद ये स्कूली पढ़ाई करते हैं। स्कूली पढ़ाई में जब ये 12वीं क्लास में आते हैं, उसके बाद ये साइंस से पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंस से जब ये पढ़ाई शुरू करते हैं तो अब ये अपने पिता के खिलाफ बोलने लगते थे, क्योंकि जो जिंदगी बचपन से जी रहे थे अब वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। ये कहते हैं कि पिताजी, आप साइंस को पढ़ के देखिए, इसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि हम कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इनके पिता बार बार इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, भगवान वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। लेकिन बेटा कहाँ मानने को तैयार था। बेटा अभी नया दिमाग था, नई सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के बाद बेटा विदेश में नौकरी करने लगता है। दोस्तों, अब वो बिल्कुल ही यहाँ पर इस धर्म से दूर हो चुका था। विदेश में वो जब रहता है तो वहां पर वो नई ऊंचाइयों को छूता है। जाते ही बहुत अच्छी नौकरी ने उसको विदेश बुला लिया था। वहां पर वो नौकरी करते वक्त बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानता है। वो मानता है कि जो आज है वही साच है। कहते हैं ना कि जो कुछ आज है सब कुछ आज में है ही, आज में ही है। यहाँ पर उसकी सोच ऐसी बन चुकी थी कि वो भगवान को मानने की तो बात वो याद भी नहीं करता है। जिंदगी में कहीं खो गया था,
जिंदगी अपने तरीके से जीने लगा था। घर वालों का दबाव तो था ही नहीं, लेकिन इसके घर में यही सब कुछ चलता रहता है। अब यहाँ पर जो बहादुर सिंह जसवाल होते हैं, ये अमेरिका में ही शादी कर लेते हैं। जब इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, बहादुर सिंह बहुत ही पहलवान किस्म का व्यक्ति था। धीरे धीरे इनके बच्चे हो जाते हैं। दोनों बच्चों पर बहुत प्यार, और उनकी पत्नी को पता था कि मेरे पति बहुत नास्तिक हैं, वो बिल्कुल भी प्रभु को नहीं मानते हैं, लेकिन वो उनके साथ चल रही थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन जब उनकी उम्र करीबन 32 साल की होती है, तो 32 साल की उम्र में इन्हें घबराहट होता है। इनकी एक बेटी और बेटा होते हैं। जब इन्हें घबराहट होता है तो ये बाहर जाकर कुछ जो हॉल में जाकर और बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी इसकी पत्नी कहती है कि बच्चे सो रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हो? अगर कोई तकलीफ है तो तुरंत हॉस्पिटल जाओ। रात में बहादुर सिंह खुद गाड़ी चलाकर और ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर इनको एडमिट कर लिया जाता है। तब तक कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं तो इसको पता चलता है कि इनको ब्लॉकेज है। ये बात सुनकर ये बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में जब आपके हार्ट में ब्लॉकेज होती हैं तो आपको अब हिंदी भाषा में तो छल्ला बोला जाता है। पंप करने के लिए उसमें एक तरीके से वाल बोल दें या कुछ भी बोल दें, ऐसी चीजें डाली जाती हैं, स्टंट डाले जाते हैं, लेकिन उस समय ये चीजें उपलब्ध नहीं थी। जबकि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अब तो हर हॉस्पिटल में आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन उस समय सुविधाएं नहीं होती हैं। बाईपास उनकी सर्जरी की जाती है, बहुत चीजें की जाती हैं। बहुत डॉक्टरों को भी हैरानी होती है कि 32 साल की उम्र में हट्टा खट्टा जवान, जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मतलब उनके ब्लॉकेज है, 2 नस ब्लॉकेज उनकी पाई जाती है। तो उस समय एक चीज हुआ करती थी कि एक बबल हुआ करता था, उसे वहां पर जाकर छोड़ा करते थे जहां से नस ब्लॉक होती हैं। जब वो बबल वहां पर जाकर फुलाया जाता था तो वो नस थोड़ी सी बड़ी हो जाया करती थी और वहां से ब्लॉकेज हट जाया करती थी और उसे निकाल लिया करते थे। मतलब ये एक समाधान था। तो यही यहाँ पर जो बहादुर सिंह हैं उनके साथ किया जाता है। अब ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनको 1 साल बाद ये परेशानी फिर बनती है। 1 साल बाद फिर जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो अब इनको खबर मिलती है कि जो स्टंट हैं वो अब डल सकते हैं। ये चीजें सरकार ने मान्य कर दी हैं। तो यहाँ पर बहादुर सिंह बहुत खुश होते हैं और इनको 2 स्टंट डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, इनको तीसरी बार हार्ट अटैक होता है। तीसरी बार हॉस्पिटल जाते हैं। अब इनको हर 6 महीने में प्रॉब्लम होने लगती है। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। बार बार इन चीजों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि भाई आपको ऐसी क्या परेशानी हुई, आपकी बॉडी जो इतनी हट्टी खट्टी है, लेकिन अब वजन घटने लगा था। क्योंकि अब जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो किडनी तक पहुंच जाती है और किडनी इनकी बिल्कुल खराब होने लगती हैं। जब किडनियों में दिक्कत होती है तो किडनी काम नहीं करती हैं। इनको खाना पीना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। खाना पीना ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। बहुत भारी समस्या हो जाती है। 90 किलो का व्यक्ति 60 किलो का हो जाता है और ये घबरा जाता है। हॉस्पिटल जाता है। वहां पर डॉक्टर जब सलाह लेते हैं, दोस्तों धीरे धीरे वक्त बहुत निकल जाता है। 8 बार इस व्यक्ति को स्टंट डले थे। आप सोचकर देखिए कि व्यक्ति कितने दिन हॉस्पिटल में रहा होगा। इसके बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि आपकी किडनी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, यानी किडनी ना के बराबर है, ऊपर से आपका हार्ट आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके पास अब वक्त नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर सामने ही जो बहादुर सिंह होते हैं बहादुर सिंह जसवाल होते हैं, मुंह पर बोलते हैं कि अब आपके पास जीने का वक्त नहीं रहा है। बहादुर सिंह कहते हैं सामने से ही कि बताइए मेरे पास कितना वक्त है। तो वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, अच्छी किस्मत रही तो 1 महीना। बहादुर सिंह घर आता है। अब बहादुर सिंह अपने बच्चों पर लाड लड़ाता है। अपनी पत्नी को पूरी समस्या बताता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि बस मैं 1 महीने का हूं। इसके बाद जो बहादुर सिंह की बेटी थी वो एक चिट्ठी लिखती है और डॉक्टर को उस चिट्ठी को देना चाहती है। वो दोनों माँ बेटी उस चिट्ठी को डॉक्टर को देते हैं तो डॉक्टर साहब उस चिट्ठी को पढ़कर भावुक हो जाते हैं। और भावुक होने के साथ साथ अब यहाँ पर जो बहादुर सिंह का केस था वो और भी बड़ी टीम के पास पहुंच जाता है, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज हो चुकी थी कि भाई एक बच्ची ने हमसे, कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट की है
प्रार्थना की है तो हम बच्ची की बात को नहीं उल्लंघन कर सकते। और यहाँ पर बहुत बड़ी टीम, बहुत ही और बड़ी टीम बुलाई जाती है। बहादुर सिंह को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और इनको एक नकली दिल रखा जाता है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, नकली दिल इनको रखा जाता है, एक कहते हैं कि बनावटी, और उसमें उन नसों को अच्छी तरह से फिट किया जाता है और उन नसों में खून को पंप करने के लिए, जो हमारा दिल करता है जिस काम को, उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है। और मशीन के लिए उस मशीन के तार यहाँ से छेद कर कर बाहर निकाले जाते हैं और वो तार बैटरी से चलते हैं। आप सोचिए कि डॉक्टरों ने कितना दिमाग लगाया एक बच्ची के कहने पर। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अब आप इस जो हमने आपके अंदर ये दिल फिट किया है, इसके जरिए आप पहले अपना खान पान ठीक करिए, क्योंकि हम अगर आपका हार्ट चेंज करेंगे तो आपकी किडनी साथ नहीं देंगी, अगर किडनी चेंज करेंगे तो आपका हार्ट साथ नहीं देगा, तब तक बॉडी अपना रूप नहीं लेगी। इसके बाद उनका एक दायरा होता है, क्योंकि हमेशा स्विच से वो मशीन चलती रहा करती, बैटरी उनकी कमर पर बंधी रहा करती। इस तरह से उनका एक घेरा सा बन जाता है घर के अंदर ही, और इस तरह से वो 7 महीने की जिंदगी बिताते हैं। 7 महीने की जो जिंदगी है वो खुद ही बता सकते हैं कि क्या उनकी जिंदगी रही 7 महीने की। और डॉक्टरों ने कह दिया था, जब उनको ठीक आराम लगने लगता है और उनको खाना पचने लगता है, अब वो डॉक्टरों के पास 7 महीने बाद फिर जाता है। डॉक्टर जब उनके चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि बहादुर सिंह, अब तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर रही है। अब हम जब भी कोई किसी का दिल या किसी की किडनी मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ उपलब्ध हो जाएंगी, तब हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम्हारा ऑपरेशन होगा। बहादुर सिंह डर जाता है कि दोनों ऑपरेशन एक साथ में होंगे, तो वो कहते हैं कि हाँ, दोनों ऑपरेशन एक साथ में होंगे, हालांकि ये चीज मिले तो सही। उसके बाद कुछ वक्त निकलता है, बॉडी और अच्छे से अपने आप को ठीक कर लेती है। दोस्तों, वक्त मिलने के बाद एक दिन इनके पास, बहादुर सिंह के पास, रात को ही फोन आता है। रात को इनके पास फोन आता है, 2013 की बात होती है, जो इनका आखिरी ऑपरेशन हम उनको बोला जाएगा। रात को फोन आता है और वो कहते हैं कि जल्दी आओ, तुम्हारे लिए इंतजाम हो चुका है और तुम्हें हार्ट लगाना है और तुम्हारी किडनी को भी सही करना है। रात को ही ये अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहादुर सिंह को एडमिट कर दिया जाता है और सुबह से इनका ऑपरेशन शुरू होना था। दोस्तों, हार्ट आता है, किडनी होती है और इनका ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन एक बार में करने के लिए डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। 15 डॉक्टरों की टीम होती है और बहादुर सिंह को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। किसी का हार्ट आया था तो कहते हैं कि वो बिल्कुल डेड हो जाता है जब तक आता है कि पंप नहीं कर पाता है उस वक्त तक। अब यहाँ पर बहादुर सिंह को लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद अब उनका ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन करीबन 14 घंटे तक चलता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज को देखकर डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं, यानी कि अचंभित हो जाते हैं। सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज। यहाँ पर जब 14 घंटे बाद ऑपरेशन सक्सेस होता है और उसके बाद जब बहादुर सिंह होश में आते हैं, तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी और उनके शरीर में कहीं दुख नहीं था। ये बहुत बड़े ऑपरेशन थे, 2 जगह ऑपरेशन होने थे और शरीर कमजोर था पहले के बीच। इस बात पर डॉक्टर बहुत अचंभित रहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इसके बाद बहादुर सिंह भी बहुत सारे राज खोलने वाला था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने पहले वो डॉक्टरों से पूछताछ करता है कि क्या मुझे ऑपरेशन के बीच में कोई परेशानी हुई थी। तो यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देते हैं उन डॉक्टरों से वो बात करते हैं। तो यहाँ पर बहादुर सिंह को पता चलता है कि जब इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो माइंड को बिल्कुल सुन्न कर दिया जाता है, यानी मरे बराबर माइंड काम करने से बंद हो जाता है। जब शरीर से हार्ट निकाला जाता है तो वहां पर भी सोचिए कि आपके शरीर में पंप करने वाली चीज बिल्कुल हट चुकी है, तो आप मृत के समान हो जाते हैं। दूसरा हार्ट लगने में, उसको शॉट देने में बहुत वक्त लगता है। ये सारी खोजबीन करते हैं और 1 हफ्ते में ही इनका शरीर ऐसे रिकवर होता है, ऐसे ठीक होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा हमने अपनी जो हमारी जर्नी है या हमारी हिस्ट्री है, पहली बार ऐसा होता हुआ हमने देखा है। बहादुर जी, आप बहुत ताकतवर हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं। इस तरह से बहादुर जी से कहा जाता है, लेकिन बहादुर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ और ही हुआ है। बहादुर सिंह एक बहुत घमंडी, निहायती अपने आप को लोगों से ऊपर मानना, हर चीज में फर्स्ट आना, हर चीज का घमंड करना, लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझना, ये सब कुछ था। लेकिन ऑपरेशन के बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल पलट जाती है।
ये बहुत अच्छे नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। कैसे बने थे, क्या हुआ था, चलिए आपको इसके बारे में अब जानकारी देते हैं। बहादुर सिंह का जब 14 घंटे का ऑपरेशन चलता है, उस वक्त की वो एक कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन होता है, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो मैं अपनी सोल को, मतलब अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकलता हुआ देखता हूँ और वो ब्रह्मांड में चली जाती है। मतलब वो अपने आप को महसूस करते हैं ब्रह्मांड में, जहां पर एक पेड़ लगा हुआ था और वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और शांति से बैठे हुए थे। आप सोचकर देखिए कि जिसका ऑपरेशन चल रहा है वो शांति से कैसे बैठा था। अब वहां पर उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, शरीर नहीं था उसके साथ, वो अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। वो कानों में आवाज सुनते हैं और कानों में जो आवाज आई थी वो कह रही थी कि तुम इतने भले नहीं हो जितने अपने आप को समझते हो। बहादुर सिंह हैरान होकर तुरंत जवाब करता है कि क्यों, ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पर दूसरी आवाज आती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कैसे हो। बहादुर सिंह हैरान हो जाता है और सवाल जवाब उनके चलने लगते हैं। अब यहाँ पर बहादुर सिंह को उस पेड़ के नीचे से उठाकर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया जाता है, तारों को दिखाया जाता है, ग्रहों को दिखाया जाता है, पृथ्वी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो उनसे बात कर रहा था वो कहते हैं इन्हें कौन चला रहा है। तो इस बात का जवाब बहादुर सिंह के पास नहीं था और वो फिर एकदम गुस्से में कहते हैं कि क्या तू इन्हें चला रहा है? क्या तेरी शक्ति से ये सब कुछ चल रहा है? जो तुम्हारे अंदर घमंड है उसे तू क्या समझता है? क्या उसे तू कर रहा है? जो तू इंसान को इंसान नहीं समझता है और भगवान को भगवान नहीं मानता है, फिर ये प्रकृति कैसे चल रही है? इस चीज का तेरे पास जवाब है? ये ब्रह्मांड कैसे बना? इस चीज का जवाब है? जिस साइंस को तू पढ़कर उछाल मार रहा है उसने क्या तुम्हें इस ब्रह्मांड का तोड़ दिया है आज तक? दोस्तों ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। तभी एक ज्योति उसे नजर आती है और एक ज्योति और रोशनी सी यहाँ पर इस बहादुर के ऊपर एक प्रकाश आकर डलता है। प्रकाश जब आकर डलता है तो उस प्रकाश में भी वो आवाज आ रही थी और यहाँ पर बहादुर सिंह अपने किए हुए बर्ताव से बहुत ही ज्यादा दुखी था कि कह तो सही रहे हैं, मैंने किसी को नहीं माना। और उससे कहा जाता है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी तुम्हें नीचे जाना होगा, तुम्हें समझाना था कुछ। बहादुर सिंह को नीचे भेज दिया जाता है, लेकिन बहादुर सिंह कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहादुर सिंह के शरीर में ना ही तो पीड़ा थी और वो इतना हल्का अपने आप को महसूस कर रहा था और जो उसकी सोल थी या उसकी जो एनर्जी थी वो वहां पर बहुत अच्छे से अपने आप को महसूस कर रही थी। बहादुर सिंह कहते हैं कि वो शांति मैंने अपने जीवन में दोबारा या उससे पहले कभी नहीं देखी। वो कहता है कि जब वो मेरे ऊपर जो रोशनी पड़ रही थी उसी में मैं कहीं गायब सा धुएं की तरह हो रहा था और उसके बाद जब मैं होश में आता हूं तो मैं महामृत्युंजय मंत्र बोल रहा था, जिसका शायद मैंने कितने वर्षों से नाम ही नहीं लिया था या मैं उन चीजों को जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं इन चीजों पर गौर नहीं दिया करता। जब घर वाले दबाव बनाते हैं तो मुझे ये चीजें बुरी लगती हैं। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि अपने कोई धर्म के प्रति कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी हैरान हो जाती है कि एक नास्तिक व्यक्ति, क्योंकि पत्नी तो हमेशा से उसके साथ रही थी और आज ये भगवान को याद कर रहा है। वो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए वापस आता है और वो 7 दिन के अंदर घर आ जाता है। दोस्तों इस भगवान की महिमा को आप क्या कहोगे, जो कि खुद बहादुर सिंह ने अपनी मुंहजुबानी बताई है? क्या आप इन बातों पर यकीन करते हो? जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 4 किताबें पढ़कर ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, उनकी बुद्धि को प्रभु ऐसे ही ठिकाने लगाते हैं। उन्हें बोध कराते हैं कि तुम किस कर्म के लिए धरती पर गए हो। एक भगवान की प्राप्ति के लिए उन्हें भेजा जाता है, लेकिन वो यहाँ आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ बातें उन्हें बस याद रहती हैं, अपने मतलब की बातें। इतना मतलबी इंसान हो चुका है धरती पर कि किसी के दुख सुख को नहीं समझता। आपने कभी लड़ाई होते हुए देखी है? उस लड़ाई में इंसान अपने आप को भूलकर उसके अंदर एक राक्षस की छवि नजर आती है ना, जब वो
चलाता है, लाठी डंडों से दूसरे को पीटता है, तो लगता है कि साक्षात हमें राक्षस के दर्शन हो रहे हैं। वही इंसान दूसरे दिन अगर आपको कहीं पर कोई सेवा का काम करते हुए मिल जाए, किसी की कहते हैं ना किसी की सहायता करते हुए मिल जाए, तो उसी इंसान में हमें नजर आता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, भगवान की तरह है। तो दोस्तों, हमारे कर्तव्य निर्धारित होते हैं, हमारे कर्तव्य तय करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। हम कर्तव्य अच्छे करेंगे तो हम जो यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं ना, हमारी छवि वहां पर भी अच्छी होगी। अगर आप सच्चे दिल से काम करोगे, आप बुरे कर्म करोगे तो आप हमेशा बुरे नजर आओगे और आपकी छवि बुरी रहेगी। कल तक जो मेरा दोस्त था, जिससे मैं बातें करती थी, वही दोस्त मेरे ऊपर वार करने पर हावी हो जाता है, क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा था कि तेरा अपना ही तेरे ऊपर वार करेगा। हुई ना वही बात कि भगवान की वो महिमा होती है कि भरी पंचायत में हमें थप्पड़ जड़वा देते हैं भगवान जी, अगर हमारे नसीब में है। जो लोग अपने होते हैं वो पंचायत में हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो कर्मों के दंड हैं वो हमें मिलते हैं। हम अच्छे से जा रहे हैं और हमारा कोई दोष भी नहीं होता, उस दोष को हमारे ऊपर मढ़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे कर्मों के ऊपर हमें वो जलीलता मिलती है जो शायद हमने किया भी नहीं है। तो उस चीज से आपको डरना नहीं है, सोचना है कि आपके जो बुरे कर्म थे वो नष्ट हो रहे हैं और अच्छाई तुम्हारे सामने आने वाली है। अरे मैं तो कितना नसीबवान हूं कि वो मुझे दुख देने के लिए खुद तो कष्ट कर रहे हैं। अरे जिन्हें सुख दिया वो तो उनसे दूर हो गए, कम से कम प्रभु की कृपा दुखों से तो हमारे नजदीक आई। ये एक कहावत है कि दोस्तों, मैं तो बड़ा नसीबवान हूं कि भगवान मुझे दुख देने के लिए मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि हाँ भाई इसको ये दंड दिया जाए, उनका ध्यान तो है मेरे ऊपर। और वो कैसे कि जिनकी मांगे से सब कुछ मिल जाए तो वो जिंदगी में मस्त और स्वस्थ रहते हैं। तो कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि हमें भगवान नहीं देते हैं तो शायद हमसे दूर हैं, वो आपसे उससे भी ज्यादा नजीक हैं, जिसको वो एक मांगने पर दे देते हैं। और अपने प्रभु से मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमारे वो दाता हैं और उनका वो कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख ना हो जाएं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और वो हमारा ध्यान रखते हैं, पालन करता है। बहुत खूबसूरत बातें होती हैं भगवान की, जब बातें होती हैं तो मेरा बहुत मन लगता है कहीं पर अच्छी बातें चल रही हैं तो जी भर के सुनूं। मेरी जिह्वा से अगर अच्छी बातें निकली हैं तो शाम से सुबह तक करती रहूं। आप सभी को अपने कर्मों पर ध्यान देना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है और जिंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो रही है तुरंत उसे बंद कर दीजिए और एक अच्छाई के रास्ते पर चलिए। दोस्तों, क्या कहोगे बहादुर सिंह के बारे में, जो जालंधर के रहने वाले होते हैं, जालंधर के, और जिनके पिता बहुत सक्षम थे, परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ने भी उसे अपने आप पर भरोसा करवाने के लिए मजबूर कर दिया। जिसको वो अपनी छत्र छाया में लेते हैं, जिसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता उनकी छत्र छाया में जाए के बिना। तो दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। कल हाजिर होंगी एक और सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ और आप सभी नामों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।